स्टेप को फॉलो करेंगे और इसके बाद दोबारा किसी ने पूछा कि मेरे ऑन पेज में ये दिक्कत आ रही है, मेरे इसमें, तो सॉरी फॉर दैट, मैं बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि हर चीज को बहुत इत्मीनान के साथ बहुत सही ढंग से सिखाया जा रहा है। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दीजिएगा। इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कंटेंट पे कंज्यूम करने का, टाइम खराब होने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चलो, अब आप देखो यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पे, अभी यहाँ पे आप जो एक एक्सेल देख पा रहे हैं, ये एक्सेल में करता क्या है। इस एक्सेल के अंदर मैं आपको कुछ डेटा शो कर रहा हूँ, कुछ डेटा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से ना एक जबरदस्त तरीके से आपको कुछ डेटा दिखाया जाए। और उस डेटा का कंसेप्ट है कि जो ऑन पेज एसईओ में बार बार आप लोगों को जो कंसर्न आ रहे हैं, जो बार बार ग्लिच आ रहे हैं, वो दोबारा फिक्स मैं करूँ, ताकि आपको बार बार तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। काम करिए, रिजल्ट आएगा, काम नहीं करोगे नहीं आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, जैसे लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। सामने देखिएगा, आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ठीक है। और ये कीवर्ड है एक हमारा, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो 40% सबसे ज्यादा मेरा जो कंसंट्रेट होता है, जो मेरा फोकस होता है ना, वो ऑन पेज में होता है। आप जब से मेरे सेशन से जुड़े हैं, जब से आपने मेरी टेक्निक को देखा, तब से मैं एक ही चीज बार बार सब जगह रिवील करता हूँ, सब जगह एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से फॉलो नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह सबको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बार बार नहीं, 10 बार मैंने बता दिया। अब यहाँ पे सवाल ये कहता है, सबसे बड़ी चीज है कि आपका कंटेंट जितना हेल्पफुल होगा, आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, मैंने कीवर्ड सर्च किया, एसईओ एक्सपर्ट बिलासपुर, सामने देखिए सब लोग। देखो, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कीवर्ड हाई कंपटीशन हो, कीवर्ड लो कंपटीशन हो, कीवर्ड मीडियम कंपटीशन, ऑन पेज का जो प्रोसेस है, वो जो दायरा है, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो कभी नहीं बदलेगा। जब गूगल आपको ये बोल रहा है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि अपने टारगेटेड कीवर्ड को आपने ऐसे ऐसे यूज करना है, तो वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी कंप्लीटली स्ट्रेटजी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आओ, पहले आप पूरे पेज को ध्यान से देखो। अब देखो, और भी तो बंदे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में यार, और भी तो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, ये देखो। अब पहले पेज पे आपको वेबसाइट हमारी दिखाई नहीं दे रही है ना। अब ध्यान से देखिए, अब आपको वेबसाइट नहीं दिखाई दे रही, पर कंसर्न मेरा आपसे ये है कि ये कैसे पॉसिबल होगा और किस तरीके से मैं कंप्लीटली, आई जस्ट वंस अगेन रिवीजन द ऑन पेज एस, क्योंकि बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बट कॉल्स आ रहे हैं, तो भाई मैं सोचा कि एक बार फिर से इसको कंबाइन कर दिया जाए कि आपको किस तरीके से अपने प्रोसेस को ध्यान से समझना है और फॉलो करना। आपने देख लिया कि एसईओ एक्सपर्ट बिलासपुर लिखने से हमारी साइट रैंक नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अब आपके सामने मैं एक एक स्टेप को कंप्लीटली फिर से रिवील करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। प्लीज चेक एसईओ एक्सपर्ट लुधियाना, आई थिंक माय जीएमबी लिस्टिंग ऑन टॉप, प्लीज क्रॉस चेक, ठीक है ज्योति, चेक करेंगे बिल्कुल, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम एसईओ करेंगे तो आपको अपने टारगेटेड कीवर्ड को फोकस करना है। मैं एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आपको अपने स्टेप को फॉलो, ये 4 चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहला स्टेप है कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है एसईओ एक्सपर्ट इन बिलासपुर, सामने देखते रहिएगा। स्टेप 1, आप सबको जानकारी होगी कि जब भी हम कभी एसईओ करते हैं, अपना एसईओ करते हैं, अपने क्लाइंट्स का करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि टारगेटेड कीवर्ड। अब हम अपने किस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट रैंक कराना चाहते हैं, तो हमारा कीवर्ड है एसईओ एक्सपर्ट बिलासपुर और एसईओ कंसल्टेंट। अब देखो, हमेशा ये नहीं होता शिवम कि हर बंदा एक्सपर्ट ही लिखे, कोई कंसल्टेंट लिखते, तो इसीलिए हमने इन 2 कीवर्ड को टारगेट करना है अपने इस पर्टिकुलर पेज के साथ, ठीक है। अब इसको बोलते हैं पीके। पीके का मतलब होता है प्राइमरी कीवर्ड, यानी कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है उसको हम सबसे एट द बिगिनिंग में यूज करते हैं। जैसे विपिन जी की वेबसाइट्स का ऑन पेज वगैरह देखा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया कि जो इनका टारगेटेड कीवर्ड है उसको हमेशा प्राइमरी कीवर्ड को एट द बिगिनिंग में यूज करना जरूरी है, और ये स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। और मैं इसके बाद ना मैं आपको लाइव बहुत शानदार रिजल्ट, लाइव केस स्टडी दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक नहीं कर पाते, उसकी रीजन क्या है। उसका रीजन क्या है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे बीट नहीं हो पाता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने कीवर्ड फाइनल कर लिए, स्टेप 1 हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर पे हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। अब जब कंटेंट लिखते हैं तो उस कंटेंट
कीवर्ड की डेंसिटी को मेंटेन करना है। अब कीवर्ड की डेंसिटी आपने मेंटेन करनी है जैसे 1%। आपने कहा कि हाँ यार हम लोग कीवर्ड की डेंसिटी यूज करेंगे 1%। अब 1% के हिसाब से आप समझोगे तो 100 वर्ड्स में एक बार, तो 300 वर्ड में 3 बार। अब जो कंटेंट मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, लेट मी शो यू। अब जो मैंने कंटेंट लिखवाया राइटर से, एक बार उसको चेक करते हैं क्या सच में मेरे राइटर ने कंटेंट में कीवर्ड का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। तो आप अपने कीवर्ड को कॉपी करो और कंटेंट में फाइंड करो। आपने देखा कि हाँ यार राइटर के द्वारा जो कंटेंट लिखा गया है, इस कंटेंट में हमारे अपने टारगेटेड कीवर्ड को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब एक और चीज मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो आपने देखा कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है उसका भी प्रॉपर तरीके से भरपूर इस्तेमाल किए कंटेंट के अंदर, और जो हमारा दूसरा सेकेंडरी कीवर्ड है उसको भी यूज किया गया प्रॉपर तरीके से। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारी टारगेटिंग है और हम अपनी वेबसाइट को जिस कीवर्ड पे रैंक लाना चाहते हैं, हमने अपने कंटेंट में बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है, जो कि बहुत शानदार हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना ध्यान से। तो कंटेंट भी हमारा पास हो गया। अब चलते हैं अपने ऑन पेज प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप सबको मालूम है कि हम अपनी वेबसाइट का बैकएंड लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे। जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है, जिस भी प्लेटफॉर्म, उसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब मैंने लॉगिन कर दिया। मैं फिर से क्विकली आपको ये रिवीजन दे रहा हूं ताकि आपको मैं इंडेक्सिंग तक का मेथड प्रोसेस समझा सकूं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैं आपके सामने एक नया पोस्ट, देखो एक बार ध्यान से समझना, चाहे आप पोस्ट क्रिएट करते हैं वेबसाइट में, चाहे आप पेज क्रिएट करते हैं, तो जो ऑन पेज का जो कंसेप्ट है वो सेम है। बस फर्क है कि कीवर्ड बदल जाएगा और उस कंटेंट का इंटेंट में बदलाव हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो अब हमारा ये पेज है, हमने अपने कीवर्ड को कॉपी किया, एसईओ एक्सपर्ट इन बिलासपुर, आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर। तो हम अपने कीवर्ड को, हम अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे टॉप में लाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आपने हम अपना कीवर्ड दे दिया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो अपने कंटेंट को कॉपी कर लो, यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे आप इस तरीके से। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर दो। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा सभी लोग, आप लोग एक चीज नोटिस करना कि जो कंटेंट मैंने यहाँ पे पब्लिश किया है, इस कंटेंट में, एक मिनट ये भी कॉपी करना बाकी, जस्ट अ सेकंड, ये फर्स्ट पैराग्राफ जरूरी है ना, ये भी कंटेंट का पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो हमारे कंटेंट में हमने प्रॉपरली यूज कर लिया है, और वो भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। हमेशा आपको बताया गया है कि जब भी आप कीवर्ड की टारगेटिंग करो तो फर्स्ट पैराग्राफ में करो, या आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो हमने यूज कर लिया। अब सबसे लास्ट में आओगे धीरे धीरे, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये योस्ट में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने हमने कंटेंट भी पेस्ट कर दिया, और उस कंटेंट में हमारा अब देखो एक चीज नोटिस करना, जब भी मैं ऑन पेज का रिवीजन देता हूं तो देखो हमारा कीवर्ड हेडिंग में, यूआरएल में और कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ, यार यही सिग्नल से जो गूगल को विटेज देते हैं और गूगल पे आपकी वेबसाइट को रैंक लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कीवर्ड तो लिखते हैं लेकिन उस कीवर्ड का इंटेंट ही पूरा बदल देते हैं, जैसे आगे कुछ लगा देंगे, पीछे कुछ लगा देंगे, और कीवर्ड को बेचारे को पीछे फेंक देंगे। तो कीवर्ड हमेशा एट द बिगिनिंग इंटेंट को जितना क्लैरिफाई करेगा, आपको उतना बेस्ट रिजल्ट मिलने के चांसेस मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखो, हाँ अब देखो धीरे धीरे नीचे आ जाओगे। अब आपको टाइटल लिखना, सबसे पहले टाइटल से पहले आपका फोकस कीवर्ड है। फोकस कीवर्ड आपको बताना पड़ेगा अपने सिग्नल्स में, योस्ट एसईओ में, और उसके बाद अब आप अपना टाइटल लिख दीजिए। ये पूरा मेथड मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको फिर से आपके माइंड में दोबारा क्वेश्चन आए कि ऑन पेज कर दिया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स हो सकती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो देखा आपने, जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है मैंने उसको हमेशा आगे रखा है, यहाँ टाइटल में भी, यूआरएल में भी, H1 में भी, फोकस में। अब यहाँ पे आता है आपका डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन भी मैं राइटर से लिखवाता हूँ, आपको शुरू से पता होगा मैं कोई भी कंटेंट चाहता तो मैं एआई से ले सकता हूँ, लेकिन जी नहीं, मैं पूरा का पूरा कंटेंट अपने राइटर से ही लिखवाता हूँ। पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका ग्रीन कर देते हैं। अब देखो राइटर ने क्या किया है कि एसईओ कंसल्टेंट आगे कर दिया, एक्सपर्ट पीछे कर दिया, मैं इसको बदल देता हूँ। तो यहाँ से कंसल्टेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एक्सपर्ट को उठा के मैं आगे कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी इंटेंट क्या है आप लोगों के सामने, एसईओ एक्सपर्ट है मेरा, है ना, क्योंकि मुझे इसको रैंक करना। तो हमेशा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है उसको आप एट द बिगिनिंग में ही यूज करेंगे, ये
स्ट्रेटजी हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। हालांकि कीवर्ड आपके दोनों ही रैंक हो जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो हमारे योस्ट एसईओ में कितने सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं, ये देखो 12 ग्रीन हो गए। अभी आप देखते जाइए। अब यहाँ पे मुझे एक इमेज बनाना है। जितने लोगों ने भी ऑन पेज किया है, मेक श्योर कि वो अपनी मिस्टेक्स को दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा क्या सच में आप ये कर पा रहे हैं। फिर एक्चुअल में फिर रिजल्ट के तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और कैनवा से हमने एक इमेज बना लिया और यहाँ पे गए। मतलब मैं अगर आपको एक सच बताऊं तो हमारे जितने भी सेशंस हैं, जितने भी सेशंस चल रहे हैं, ओवर हुए, कंप्लीट हुए, हर सेशन में हर बच्चे का वेबसाइट कहीं ना कहीं उनको रैंक हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है, तो आज दे आर हैप्पी टू वर्क, है ना। अब यहाँ पे आपको इसे अपना कंटेंट में पेस्ट कर दिया। ये रही हमारी फीचर एसईओ एक्सपर्ट इन बिलासपुर। अच्छा, आप में से किसी ने पूछा था डिस्कवरी किसने पूछा था कि सर हमारी वेबसाइट डिस्कवरी कब इनेबल होगा? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। आपको एक चमत्कार दिखाते हैं। आपको पता है ये जितने भी ब्लॉग में डाल रहा हूं आज की डेट में, वो सब डिस्कवरी में जा रहे हैं। विपिन सर समझ आया? जितने भी ब्लॉग्स में आज पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है, वो डिस्कवरी में हो चुका है। देखा? तो ये मैंने इसके लिए, देखो मैं एक्चुअल में टेक्निकली आपको बताऊं ना, मेरी बात को समझने का प्रयास करेगा सभी लोग। मैंने डिस्कवरी में लाने के लिए कोई नया सिग्नल पास नहीं करा। जो एसईओ आपने सीखा है, जो आपको सिखाया है, वही प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है एंड दैट्स इट। आपका कंटेंट ऑथेंटिक, कंटेंट जेन्युइन होगा तो यस ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट डिस्कवरी में जाएगी ही जाएगी। और मेरी मोस्टली पेजेस अब जो बना रहा हूं ना, वो एकदम डिस्कवरी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई अलग से आपको कोई बटन नहीं छेड़ना होगा। क्या रे कोई बटन छेड़ना तभी आपका डिस्कवरी में जाएगा। ये आपके कंटेंट के इंटेंट का गेम है, आपके डोमेन की अथॉरिटी का गेम है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब आपकी, और डिस्कवरी कैसे काम करता है, आज आपने 5-7 पोस्ट डाले दबा के, लगातार डालो, उसमें से कोई 1 या 2 पोस्ट डिस्कवरी में जाएगा। ये डिस्कवरी में आपको अगर जाना है तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। डिस्कवरी में लाने का और कोई ऐसा अलग से मेथड नहीं। हाँ, कुछ टेक्निक्स है। आपकी साइट का टेक्निकल फास्ट होना चाहिए, एसएसएल होना चाहिए, सर्वर एकदम साइट खोलते सेकंड में ओपन होनी चाहिए, कोर में वाइटल सिग्नल आपका इंप्रूव होना चाहिए। तो जो डिस्कवरी में जो जाना चाहते हैं, डिस्कवर में ऐड होना, तो उनके लिए ये मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको फटाफट से कंक्लूड करता हूं, कंप्लीट करता हूं, ताकि आपको एक बहुत शानदार तरीके से क्विक फीडबैक और एक अच्छा क्विक गेट रिवीजन मिले, ताकि जो भी आप कर रहे हो तब फिर से आपको ये इंटेंट समझ में आएगा कि अरे यार हाँ शायद मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और जरूरी नहीं कि भैया आप अभी यूज करोगे तो गूगल आपको पहले पेज पे बिठा देगा। जहां आप पहले कहीं नहीं आ रहे थे, अगर गूगल के दूसरे तीसरे पेज पर भी आप आ गए तो समझ लो आपकी स्टडी सफल हो गई। मैं इस बात को मानता हूँ। बाकी धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करेगा, ठीक है। आपका ब्लॉग रैंक हो गया, आपका कुछ भी अगर आपने इनहेंस किया सो इट्स योर लर्न, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे सेट फीचर इमेज। अब यहाँ पे हम अपलोड फाइल करेंगे। देखो क्या खतरनाक तरीके से पूरा इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है। अभी तो मेरे पास इंडिया की 500 लोकेशन है, सब पे धीरे धीरे सब पे कंटेंट जा रहा है भाई। ये आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, अगर नहीं करी तो मैं बता देता हूँ। आपने एक चीज देखी कि मेरी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, मैं लगातार काम करते हुए आ रहा हूँ। अगर मैं ये सोचूंगा ना अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया, अब तो मेरी साइट रैंक करी, अब क्या जरूरत है काम करने की। अगर जिस दिन ये दिमाग में आ गया ना, उसी दिन आपकी ग्रोथ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, एसईओ के अंदर आप कुछ ना कुछ ब्लॉग्स, कंटेंट, कुछ ना कुछ एक्टिव रहिए, करते रहिए, ताकि गूगल के पास एक जेन्युइन ऑथेंटिक सिग्नल जाता रहे। चलिए जी, फीचर्ड इमेज लगा दिया, वेरी नाइस। अब यहाँ पे आपके 14 ग्रीन हो गए। अब है अगला सवाल इंटरनल लिंकिंग का। तो कोई बात नहीं, मैं अपने होम पेज का लिंक कॉपी करके, होम पेज का लिंक अपने किसी भी अपने ब्लॉग में ब्रांड नेम पे इसे लिंक कर देता हूं, इससे थोड़ा हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है। हाँ, पीएनजी करता हूँ भाई, मैं पीएनजी इमेज यूज करता हूँ मैं, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से उसको बदल के यूज कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेरा नाम 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 ब्रांड नेम पे इंटरनल लिंकिंग चाहिए था ना, सो एल्स यू कैन ट्रांसफर विद, ठीक है।
विद पंकज कुमार, एसईओ एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजाइज, कंसिस्टेंसी। हमने अपने होम पेज को यहाँ पे लिंक कर दिया एज अ कॉल्ड इंटरनल लिंक, है ना। तो अगर कोई रीडर आपके इस आर्टिकल को पढ़ता है, इस ब्लॉग को पढ़ता है, तो वो आपके होम पेज पे चला जाएगा। पहला ट्रैफिक, पेज व्यू बढ़ेगा। दूसरा, अगर कोई गूगल का क्रॉलर्स आता है, बॉट आता है, तो आपके होम पेज को इंडेक्स करेगा और आपकी अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी, पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्नल आपको पास करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल लिंक मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल कुछ भी किसी साइट को लिंक नहीं रेफर करना। अब बताओ, आज फिर से सच बताइए, क्या आज फिर से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि हाँ, यही बेहतरीन चीजें हैं जो आपको सच में रिजल्ट दिलाने में हेल्प करेगी। अब मैं फटाफट इसको क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ये देखिए, पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, व्यू पोस्ट। अब यहाँ पे जाओ, अब इस पूरे पोस्ट को ध्यान से देखो। ये एक एक्सटेंशन है, मेरे ब्राउजर में मैंने लगाया हुआ है। ये हमारे डिटेल्ड एसईओ के नाम से आप इसको अपने ब्राउजर में यूज कर लेंगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर का, किसी भी वेबसाइट का पूरा एनालिसिस डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूआरएल क्या है, H1 क्या है, वो सब चीज। ठीक है, देखो, एक्सटर्नल लिंक बिगिनर्स के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपका नया, एक बात बताइए, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपका नया डोमेन है और खुद हम स्टैंड करना चाहते हैं अपने ब्रांड को, और हम बोल रहे हैं गूगल को कि हमारे पास से आकर दूसरे की वेबसाइट पे चला जाए, तो उससे हमारा जो पोटेंशियल है वो जूस जो कम हो जाएगा। तो हमें अगर करना है तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको एक्सटर्नल देना है तो अपने से हायर अथॉरिटी वेबसाइट पे, जैसे विकिपीडिया है, बड़ी वेबसाइट पे देना है। और मैंने बता दिया, अगर नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गूगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन का नाम है डिटेल्ड एसईओ। मैं आप लोगों को चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ और ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग इसको इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल अपने जीएमबी को दे दो, सोशल मीडिया को दे दो, फेसबुक को दे दो, ट्विटर को दे दो, लिंक्डइन को दे दो, अपनी प्रोफाइल को दो। अगर आपका क्लाइंट है तो उसके क्लाइंट के सोशल मीडिया को दो। ठीक है, अब ये पेज मैंने मान लो कंप्लीट कर दिया। अब इस पेज को कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे कैनोनिकल तो अपने आप, कैनोनिकल बताया था ना, वो अपने आप ही उसमें ऐड हो जाता है, कैनोनिकल टैग है ना, तो वो तो ऑलरेडी टेक्निकल में हमने डिस्कस किया था। ये देखो, अब आपका फीचर्ड इमेज हो गया, आपका हेडिंग हो गया, आपका ये हो गया, आपका पूरा का पूरा पेज फाइनली यू कैन सी हियर कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे शानदार तरीके से। अब ये देखो, ये रहा आपका लिंक और ये रहे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो, अगर आपको अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग को आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आजकल एआई ओवरव्यू की बात आ रही है, जो एआई ओवरव्यू हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वहां पे आपको रिजल्ट लाना है तो आपने अपनी वेबसाइट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करते हैं तो इससे आपके यूजर और गूगल में कंटेंट की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यूजर को लगता है, वो गूगल को लगता है अच्छा हम अपने किसी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो कुछ सर्च करना चाह रहा है, वो कुछ फाइंड करना चाह रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, तो इसीलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, जैसे मैं आपको भी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, रुको जरा, मेरे को याद भी आ गया, ये देखो इतने सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखे हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली आप लिखाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ठहरो जरा। प्रोडक्ट के हिसाब से एफई को अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, ये देखो, सबसे लास्ट में आओगे ना, ये देखो, अब यहाँ पे इस वेबसाइट में देखो कितने इन्होंने क्वेश्चन आंसर लिखे ना, तो क्वेश्चन आंसर इन्होंने जैसे बनाए है ना, तो इसमें देखो इन्होंने अपना लिंक भी किया, जैसे एसईओ लिंक कर दिया। क्वेश्चन आंसर के अंदर भी आप अपनी लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग यूज कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से कितने बढ़िया बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। और आप एक बात बताइए, आपकी वेबसाइट में जितनी भी सर्विस होती है, जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी पेजेस होते हैं,
तो आपको सभी के क्वेश्चन आंसर उसी के हिसाब से लिखने हैं। अब एक बात बताइए, ये हमारा पीपीसी का पेज है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वो पीपीसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे या एसयू के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जरा ये दिमाग लगाओ आप। तो भाई हर पेज के एफएक्यू उसी कीवर्ड के हिसाब से लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सोनम जी, आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल का सिंपल आंसर है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कैटेगरी है, उसी के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। ये देखो, अब हम लोग पीपीसी के पेज पे आ गए, तो सारे क्वेश्चन आंसर पीपीसी से रिलेटेड, ठीक है शिवम। तो आपके अगर 10 सर्विस हैं तो 10 के 10 सर्विस या 10 के 10 कोर्सेज के हर पेज पे उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंट एस्क्ड क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल रहेगा। तो दुनिया की बात छोड़ो, आप हमारी वेबसाइट ही देखो, यहाँ पे एक ये देखो। अब आप यहाँ पे जाओगे, जैसे आप पीपीसी ट्रेनिंग पेज पे जाते हैं तो देखो सबसे लास्ट में आओगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, व्हाट इज पीपीसी, व्हाट एग्जैक्टली पीपीसी, व्हाट आर द पीपीसी मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट पीपीसी, देखा आपने। और एसयू वाले पेज पे आएंगे तो एसयू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्या अब क्लियर है सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिखो क्या समझ आया। तो अगर आपकी जैसी वेबसाइट होगी, आपको उस टॉपिक पे, उस पेज पर उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बात हो रही है एसईओ पर, लिख दो जी हम तो डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग तो आप बोल रहे हो हम सोशल मीडिया कराते हैं। तो यूजर का और गूगल का इंटेंट आपको पकड़ना पड़ेगा, यही हाई अथॉरिटी चीजें होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, भाई देखो इसमें जो लगाया ना मैंने विशाल, जो हम, अच्छा वर्डप्रेस में जो वेबसाइट होती है ना, हर थीम के अंदर एक हेडिंग का सेक्शन होता है। गूगल कहता है, क्या कहता है सुन लीजिएगा, गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट में एक H1 पूरे पेज में लगाएं या फिर एक H2 पूरे पेज में लगाएं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गरिमा जी, मैं आपका क्वेश्चन ना ही समझ पाए, सॉरी फॉर दैट मैडम, एक बार इसको कंप्लीट कर दे फिर मैं इस डिस्कशन पे आऊंगा, ठीक है। वो बाद में पेड करने को बोलता है, कौन बोलता है, किस लिए बोलता है, वो चलिए बाद में डिस्कस करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या समझना है, कोई बात नहीं। अब देखो हमने आपके सामने पूरा का पूरा कंटेंट पब्लिश कर दिया। अब देखो मैंने 3 चीज आपको बता दी, अब ऑन पेज भी कंप्लीट कर दिया। जो सबसे लास्ट स्टेप है, फोर्थ, आप सबको पता होगा, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, है ना। तो गूगल क्या करता है, पहले वो क्रॉलर्स आएंगे, फिर इंडेक्स होगा, तब रैंकिंग है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो पेज है, अब जो मैंने अभी आपके सामने बिलासपुर पेज बनाया, अब मैं इसको कॉपी करके एक बार ये चेक करता हूँ क्या गूगल ने इसे क्रॉल किया। लेट मी शो यू, एक मिनट में यहाँ पे गया और देखो ध्यान से, इसको कहते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स। आप जानते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। और देखो मैंने इतना बता दिया कि जितना एसईओ आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, विश्वास मानिए, अगर आप ढंग से इंप्लीमेंट कर लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त हम तहलका मचा सकते हैं। इंतजार ये मत करो कि आगे ये भी सीखूंगा तब शुरू करूंगा, ये भी सीखूंगा तब शुरू करूंगा, फिर तो शुरू होगा ही नहीं, फिर तो जो कुछ सीखा वो भी भूल जाओगे। तो जो कुछ सिखाया है साथ के साथ गहराई से इसको इंडेप्थ समझो, इसको इंप्लीमेंट करो, बस। ये देखो अब ये है हमारा गूगल सर्च ऑपरेटर। अब ये बताना चाह रहा है कि भाई पंकज भाई, आपने जो अपनी वेबसाइट पर पेज बनाया वो भी इंडेक्स नहीं, यानी कि गूगल के क्रॉलर में स्पाइडर ने अभी इंडेक्स नहीं किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब सवाल है कि इंडेक्स होगा कैसे। इंडेक्स कराने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है गूगल सर्च कंसोल के द्वारा और दूसरा मेथड होता है ऑफ पेज एसईओ के द्वारा। तो अब हम अगली जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग। तो ऑफ पेज एसईओ शुरू करेंगे, टेक्निकल हो गया, ऑन पेज हो गया, उसके बाद ऑफ पेज सीखा जाएगा। लेकिन अभी मैं ऑफ पेज से पहले एक शॉर्टकट आपको बता दूं, अगर आप इस पेज को इंडेक्स कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, आपको ओपन करना है सर्च कंसोल, ठीक है। जैसे ही आप सर्च कंसोल ओपन करेंगे, सामने मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखना, और यहाँ पे जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे विक्रम सर आप एक बार देखिएगा कि जो पेज मैंने बनाया, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सामने देखिएगा। जब भी आप कोई पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ साइट मैप में जाना है। साइट मैप में जाने के बाद आपने जो अभी पेज क्रिएट किया है, जो पोस्ट क्रिएट किया है, आप उसे एक बार साइट मैप एग्जामिन ओपन करिए और एक बार ये देखिए
अब मैंने पोस्ट बनाया ना, ये तो सभी को पता होता है पोस्ट क्या होती है, पेज क्या होता है। ये देखो, ये रहा मेरा पोस्ट का एक्सएमएल और ये रहा मेरा पेज का एक्सएमएल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है गाइस, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है अपने पोस्ट एक्सएमएल पे। अब जैसे मैं पोस्ट एक्सएमएल ओपन करूंगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल एकदम बिगनिंग में, लास्ट में। ये देखो, अब ये चीज नोटिस करो, क्या इस साइट में एक्सएमएल के अंदर हमने जो अभी पेज बनाया था वो दिखाई दे रहा है, ऐड हो गया ना वो पेज, ये रहा बिलासपुर, ठीक है। यानी कि जो साइट में एक्सएमएल है वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक अपडेट होता है। देखिए, आप सब लोगों को पहले बताया था टेक्निकल इश्यू में। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। अब आप इस साइट मैप के यूआरएल को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, वेरी नाइस। कॉपी करने के बाद आपको इसे अपने साइट मैप एक्सएमएल को दोबारा यहाँ पे अपडेट करके सबमिट कर देना है। कर दिया सबमिट, अच्छा। अब ध्यान से देखो, अब ये प्रोसेस तो सबको करना है, जब भी आप कोई पेज पोस्ट कैटेगरी वगैरह कुछ भी करेंगे, ये सबको ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। दूसरी बात, अब ये भी नहीं करना कि सुबह उठे तो साइट मैप सबमिट कर दिया, रात को सोए तो कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। जब तक कोई नया पेज, नया कंटेंट अपडेट के लिए नहीं जाएगा तो उसकी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, अब आप इस पेज को कॉपी कर लो, बिलासपुर वाले। जैसे आप इस बिलासपुर पेज को कॉपी करेंगे, अब करना क्या है, ध्यान से समझना। ये देखो, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको साइट मैप में जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको यूआरएल इंस्पेक्शन। ये देखो, आपको मैंने कहा था कि हम इसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे, तो यहाँ पे आपको जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन में। जैसे आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना, ठीक है। देखो, पता है क्या होता है, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर सब कुछ गूगल सर्च कंसोल से इंडेक्स कराने से रैंकिंग आ जाती, तो फिर ये ऑफ पेज करने का लफड़ा ही खत्म था ना भाई। फिर तो साइट बनाते, ऑन पेज करते, इंडेक्स कराते और बोलो भैया जय बाबा की है। तो ऑफ पेज के झंझट ही खत्म भाई, कुछ करना ही नहीं है। खामेखा क्यों कंपनी का खर्चा बढ़ाना, एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ाना। लेकिन नहीं, ये आपको प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अथॉरिटी के लिए बैकलिंक्स भी जरूरी होते हैं, जो हम ऑफ पेज एसईओ सीखने वाले, ठीक है। अब आपने जैसे यूआरएल, अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखना। जैसे आप साइट में एक्सएमएल अपडेट करते हैं और गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट डालेंगे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपके एक्सएमएल आ गए ना यहाँ पे इस पेज के साथ। यानी कि ये जो पेज है, ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये इनके साथ कनेक्टेड हो चुका है। यानी कि जो पेज आपने बनाया है वो हमारे पोस्ट साइट में एक्सएमएल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप इसे इंडेक्स कराने की रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। कैसे भेजोगे रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप जाएंगे और टेस्ट लाइव यूआरएल। अब मुझे ये बताओ कि जो प्रोसेस जैसे आपने देखा, आपको बताया, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये वाले पेज की रैंकिंग आ जाएगी और कितने घंटे में आ जाएगी? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आपको क्या लगता है? मैं बार बार एक ही चीज फोकस कर रहा हूँ कि भाई यही एसईओ का कंसेप्ट है, यही बेसिक एडवांस सब कुछ यही है। बस आपको इसे ईमानदारी से विश्वास के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे एंड गेट इट। ये देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। अब एक काम करिए, बस डन। लो जी, ये हो गया हमारी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स। साइट में रेफरिंग पेज लिखा हुआ, वहां बात क्या बोला मैं, सौरभ भाई, मैं बोला था कि साइट में एक्सएमएल में रेफरिंग का मतलब है कि जो हमारा पेज है वो एक्सएमएल में लिस्टेड है, मैंने ये कहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया, ये मैंने सारा मैकेनिज्म आपको बताया। अब ध्यान से समझ, मॉर्निंग वाले बैच में कौन कौन था? मॉर्निंग वाली क्लास में टाइप आई इन द चैट बॉक्स। जिन्होंने मॉर्निंग में जो अपने टाइम पे क्लास लेते हैं, टाइप आई। गरिमा जी थी, और कौन थे? किशोर जी थे, और कौन था? चलिए, सेम मेथड था सुबह वाली क्लास का भी, बिल्कुल सेम था, है ना। अब देखो, अब जैसे हमने सेम मेथड को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कुछ लोगों के मन में पता नहीं क्या उलझन रहती है, क्यों नहीं करते, फोबिया होता है, डर लगता है, भाई कैसे होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अरे इम्प्लीमेंट तो करो भाई, है। अब देखो, सुबह की क्लास में हमने ये पेज बनाया, कौन सा? मधुबनी का, याद होगा, मधुबनी बनाया था। अब इसको कॉपी करो और गूगल पे जाके पेस्ट करो, ये देखो, ठीक है। कहाँ पे है?
सबसे नंबर 1, और वो भी जस्ट डायल को फोड़ते हुए। ये रहा जस्ट डायल, सबसे नंबर 1। और जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वही मैंने आपको जो अभी बताया वही किया। और ये जो साइट देख रहे हो ना, ये डिजिटल निसार, ये अपना ही चेला है, खुद मेरा स्टूडेंट है। इसने तो भाई साहब क्या ताबड़तोड़ तहलका मचा रखा है। दिखाता हूँ इसकी वेबसाइट, देखो। इसने पूरे ऑल ओवर इंडिया एक भी लोकेशन नहीं छोड़ी भाई साहब, एक भी लोकेशन जिसे कहते हो। आप कुछ भी लिख दो भाई साहब, ये साथ साथ ही चल रहा है मेरे। देख रहे हो आप, ये भाई साहब है। अब सबसे लास्ट में आ जाओ, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये पेजेस देख रहे हो इसके, क्या तांडव मचा रखा है इसने पूरे इंटरनेट पे, ये देखो। और बहुत जबरदस्त, मतलब मैं इतना बता दूं आपको कि ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अरे ये नई वेबसाइट है ये, इसको मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, इसने कितने पेजेस बना दिए, ध्यान से देखो। साइट वेब डॉट एग्जाम, ऐसा नहीं है साइट 2-3 महीने 4 महीने पुरानी तो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो सब देखो। अब इसके पेज और पोस्ट दिखाता हूँ, उसने कितने पेज बनाए और कितने पोस्ट बना। मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई साहब इसने डेडिकेटेड एक बंदे को ठेका ले लो भाई साहब। कितने पेज है? 14,354। और बाप रे बाप, देख रहे हो ये, ओ माय गॉड। ठीक है, एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स, एसईओ कुछ नहीं छोड़ा भाई साहब इस, देख रहे हो। इस लेवल की मेंटरिंग देते हैं हम, इस लेवल का ज्ञान देते हैं कि भाई बढ़ो, आगे बढ़ो, सीखो, ग्रो करो। समझ में आया? ठीक है। ये अभी 3 महीने हुए गरिमा जी, प्रोग्राम इनका कंप्लीट हो गया पिछले 3 महीने पहले। ये देखो ना, आपको एग्जाम से पता लग जाएगा 2025 2025 2025, ये देखो ना, ये आपको एग्जाम से पता लग जाएगा कब का है ये। ठीक है, तो बस कंसर्न सिर्फ ये है कि आपको ये करना है। अच्छा एक काम करो ना, लो, अब सवाल है तो जवाब तो देना बनता है ना 2023 का डोमेन है, ठीक है। और दूसरा बैकलिंक दिखाऊं तो 23 का है, मेरा 19 का है, क्या फर्क पड़ा? देखो फिर भी तो चमत्कार तो हो ही रहा है ना आप लोगों के सामने, नहीं मानेंगे इस बात को। ये देखो, अब बैकलिंक भी दिखा दूं, बैकलिंक बुकलिंक बना रहे भाई साहब, नहीं ठीक है। तो मेरा बस ये कंसर्न है कि आपको जो भी कुछ बताया है, जो भी कुछ आप सीख रहे हो, ये बहुत लेजिट मेथड है, ध्यान रखें। ये लो जी, बैकलिंक भी भाई साहब ने खूब छाप रखे हैं, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारी एसईओ की स्ट्रेटजी मैटर करती है। ये भाई साहब ना पीआर वगैरह करवा, देखो लाइव टीवी समाचार ये सब, ये कुछ पीआर वगैरह ले रहे हैं, तो न्यूज वेबसाइट होते हैं ना आजकल, इन वेबसाइट से, ये देखो, या किसी की वेबसाइट वगैरह बनाई होगी, उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट उन्होंने फिर से रिवील किया, सो बिकॉज ताकि आपको एक बार और क्रिस्टल क्लियरिटी मिले ना। अब यहाँ पे मैं फटाफट से एक और डेटा आपको बताता हूँ। अब आ जाओ मेरे चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी आप जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि फिर से आपको आपके जो माइंड में जो भी सवाल आता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तब देखो, अब यहाँ पे गए चैट जीपीटी में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आओ धीरे धीरे टूडे। हाँ ये देखो, ये देखो, अब ध्यान से सुनेगा सब लोग। हमने क्या सीखा है? हमने ऑन पेज एसईओ सीखा, और मैंने चैट जीपीटी को क्या बोला कि ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट मुझे दे दे विद एग्जांपल। मैं आपको चैट पे भी भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। देखो सबसे पहले आपको क्या सीखना होता है? कीवर्ड रिसर्च। हमने आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया, यस ऑफ कोर्स आपने सीखा। फिर उसके बाद सिखाया जाता है यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड कंटेंट। फिर आपने सीखा जैसे एसईओ कोर्स दिल्ली, तो टाइटल बनाया बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, लर्न एसईओ विद एक्सपर्ट। कंटेंट इंक्लूड वेरिएशन लाइक टॉप एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, एसईओ इंस्टीट्यूट दिल्ली। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डेटा दे रहे हैं आपको। उसके बाद अब ये तो हो गया कीवर्ड रिसर्च, अब आ गया टाइटल। अब देखो जो हमारा टाइटल होता है वो अंडर की 60 कैरेक्टर होता है। अब पढ़ो क्या कर रहा है, इंक्लूड मेन कीवर्ड एट द स्टार्ट। मैंने तो नहीं बोला चैट जीपीटी, मैं भी तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था इतने टाइम से, मैं खुद ही करते हुए आ रहा हूँ। चैट जीपीटी को कैसे पता कि ये बंदा स्टार्टिंग में कीवर्ड लगाता है? समझने की बात है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आप कोई भी कीवर्ड को टारगेट करना है तो स्टार्टिंग में लगाओ। डिस्क्रिप्शन पढ़ो, 160 कैरेक्टर का होता है, जिसमें ज्वाइन द बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली फिर लगा दिया। सामने देखते जाइए। फिर यूआरएल स्ट्रक्चर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यूआरएल के अंदर आपको नंबर यूज नहीं करने हैं, यूआरएल के अंदर आपको नंबर यूज नहीं करना चाहिए। देखो ये नंबर है, ये बैड एग्जांपल, ठीक है, और ये नंबर है, ये एकदम एसईओ फ्रेंडली हुआ। दूसरा,
यूज वन H1 विद मेन कीवर्ड और यूज H3 और H2 सब टॉपिक, जैसे एसईओ कोर्स व्हाई चूज अवर इंस्टीट्यूट और की फीचर्स। आप ऐसे करके उसकी बॉडी को प्रिपेयर करिएगा। फिर कंटेंट आपका इतने वर्ड का हो, डेंसिटी एलएसआई कीवर्ड लेना है। इंटरनल लिंकिंग, अच्छा जब आप कोई पोस्ट बनाते हो, जैसे मैंने एक कोर्स वाला बनाया, तो चेक आउट अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, चेक आउट अवर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, चेक आउट अवर एसईओ कोर्स दिल्ली, तो वहां से हम इंटरनल लिंकिंग निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लिंक टू अथॉरिटी साइट। आप जानते हैं एक्सटर्नल लिंक जब आप देंगे तो आप एज पर गूगल सर्च सेंट्रल गाइडलाइन, गूगल सर्च सेंट्रल की जो अपनी गाइडलाइन है वो कहता है कि अपने से अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक आपको लगाना चाहिए। अपने से अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक लगाओ तो गूगल ये कहना चाहता है हमसे। आगे देखिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूज डिस्क्रिप्टिव और कंप्रेस इमेज, एग्जांपल फाइल नेम। आपको सिखाया इमेज का नाम सेव किया, आपको बताया ऑल्ट यूज किया। इसके बाद मोबाइल फ्रेंडली, पेज स्पीड, स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा, कैनोनिकल टैग, ब्रेडक्रम और यूजर एंगेजमेंट। लास्ट में बोलता है कि आपको ऐड एफएक्यू फ्रीक्वेंटली यूज करना है, कॉल टू एक्शन यूज करना है, वीडियो यूज करना है, इन्फोग्राफिक यूज करना है। तो ये मैंने आज फिर से एक बार ये सोचा कि बार बार ये सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से आपको इसकी गहराई, आपको जो इन डेप्थ है वो फिर से मैं रिवील करूं। और यही काम करने से मुझे भी भैया रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया, एक कीवर्ड है जिसका नाम है गूगल प्रमोशन सर्विसेज। आपने गूगल पे सर्च किया गूगल प्रमोशन सर्विसेज, ठीक है। अब देखो इस गूगल के पेज में, सामने देखो मेरी स्क्रीन पे, सब लोग सामने देखिएगा। अब इस कीवर्ड पे जितनी भी वेबसाइट टॉप में रैंक कर रही है, आप एक चीज नोटिस करना, इन्होंने इन्होंने इस कीवर्ड को टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बिगिनिंग में ध्यान से सुन लेना। उसके बाद फिर नीचे आओगे, फिर अगली वेबसाइट देखो, बिगिनिंग में देखते जाओ, पहले पेज पे इस वाली वेबसाइट को देखो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बाय, तो अब देखो यहाँ पे इंडिया मार्ट, इवन इंडिया मार्ट भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। तो भैया बस ये सारी की सारी स्ट्रेटजी करने के बाद जस्ट पेशेंस भी रखना होता है। ये सब कुछ करने के बाद पेशेंस भी रखना होता है। उसके बाद अब एक चीज दिखाऊं आपको मैं, ये देखो, अब ये जो कंपनी है ना, ये एक कंपनी है instavyapar.com, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। अब ये क्या करती है कंपनी, देखो बड़ा कमाल कर रखा है इसने। ये देखो इसने क्या किया, जैसे मैंने दिल्ली लिखा तो देखो ये वेबसाइट भी सीखी है, ये वेबसाइट भी सीखी है, और इसके नीचे ये वाला जो डोमेन है ना ये भी सीखा है। तो भाई साहब इसने इस कीवर्ड पे पूरा पकड़ बना रखी है। मतलब गूगल प्रमोशन सर्विसेज अगर कोई सर्च करता है तो भाई यही तो एसईओ है। ये देखो लोगो देख लो, डोमेन अलग है, डोमेन अलग है, लोगो देख लो, है ना। तो इस तरीके से ये आपका ऑन पेज जो कंसेप्ट है, जो फंडा है, वो आपको यूज करना चाहिए। अभी आप कोई भी कीवर्ड लिख दो, यहाँ पे आप नोएडा लिख दो, गाजियाबाद लिख दो, फरीदाबाद लिख दो, देख रहे हो आप सबसे टॉप में, एकदम सबसे टॉप में ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। बिकॉज क्योंकि इन्होंने अपने ऑन पेज कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दिया है और काम किया। ये देखो गूगल प्रमोशन सर्विसेज.com, हर जगह ये इन्होंने कितने सारे पेजेस बना रखे हैं। अब ये देखो आपको पता चलेगा साइट मैप.xml से। आप सबको ये सिखा दिया है कि आप साइट मैप एक्सएमएल कैसे चेक करेंगे, साइट मैप कैसे लगाएंगे, robots.txt, ये रहा इनका साइट मैप एक्सएमएल। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि काम कैसे नहीं मिलेगा, क्लाइंट कैसे नहीं मिलेंगे। ये देखो अब इन्होंने साइट मैप के अंदर साइट मैप बना रखी है, देखना चाहते हो तो ये देखो, इसको कॉपी करोगे भाई साहब, इसने ये देखो कॉपी किया। अब एक साइड में कितने पेज है ये देखो। अब ये देखो मार्केट प्लेस, अच्छा ठीक है, एसईओ सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, दिस सब इसने पूरा का पूरा कुछ नहीं छोड़ा। हर एक लोकेशन को टारगेट किया हुआ है अपनी सर्विस को मार्केट करने के लिए। इसने शायद 7 एक्सएमएल बना रखे हैं। ये देखो देखा आपने, ये देखो यमुना विहार वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। चलो तो ये थोड़ा सा इन डेप्थ डेटा मैंने आपको समझाया कि अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो भाई साहब आपको उस लेवल से दौड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में है 50 पेज और आप लेके बैठे हो 5 पेज, तो हरी भजोगे, है ना।
तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा उसका 50% एफर्ट पे भी काम करोगे तो शायद आपको रिजल्ट मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखो, तो शायद आपको रिजल्ट बेहतर मिल सकता है। तो कुछ क्लियर हुआ, कुछ कंसेप्ट और समझ आया से क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। तो अगले सेशन से हम लोग लिंक बिल्डिंग शुरू करने वाले हैं। अच्छा, ऑफ पेज आप में से कितने लोगों को आता है जो ऑलरेडी ऑफ पेज करते हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स कि सर हम ऑलरेडी ऑफ पेज करते हैं। टाइप आई, देखना चाहते हैं ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ऑफ पेज में क्या क्या हाथ आजमा रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस। अच्छा, सपना को आता है, सोनम, ज्योति, गरिमा, ऑफ पेज आप लोगों को आता है, ठीक है। ऑफ पेज में टोटल कितनी एक्टिविटीज आपको आती हैं? टोटल ऑफ पेज में कितनी एक्टिविटी है? गरिमा जी, जिन्होंने बोला हम करते, टोटल एक्टिविटी के नंबर, नहीं ऐसे नंबर्स बताओ, नंबर्स में एक्टिविटी का नाम नहीं, नंबर्स, टोटल नंबर बताओ। 5, 10, 15 कितनी एक्टिविटी आपको जेन्युइनली आती है? आपको पता है मैं 20 एक्टिविटी सिखाता हूँ, 20 एक्टिविटी। आप 5-6 पे अटके पड़े, कोई बात नहीं, ठीक है। बस एक आइडिया लेना था, बट इट देयर इज नो प्रॉब्लम। हम अपने ऑफ पेज में 15 से 16 या 20 एक्टिविटी टच करते हैं भाई, और उस 20 एक्टिविटी में से हम फिल्टर्ड 15 या 14 एक्टिविटी करते करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा डेटा दिखाता हूँ। चिंता छोड़ो भैया, आपको हम हर चीज का डेटा देंगे। ये देखो, हम ये भी बताते हैं कि आपको एक दिन में एक पेज पर कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए। ये देखो, ये रही हमारी सारी एक्टिविटी के नाम, ये देखिए, है ना। तो हम अब अगले क्लास से हम ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग शुरू करेंगे। सो छुट्टी बिल्कुल मत मारिएगा। अगर ऑफ पेज, ये तो मैंने लिखी हुई है जो हम करते ही करते हैं, ये 14 की 14 एक्टिविटी तो हम करते ही करते हैं। मतलब हमारी टीम, हमारी कंपनी, हम क्लाइंट को डेटा देते ही देते, ये समझ लीजिए, है ना। तो ये सब सीखेंगे अपने कमिंग सेशन के अंदर। बाकी और ये सब फ्री है, इट्स अ फ्री। मैं 1 रुपया खर्च नहीं करता मैडम ऑफ पेज में, मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री। सर सुबोध जी, अभी भी कोई फायदा नहीं, मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। अभी जब आगे स्टडी करेंगे ना आपको मिल जाए, चिंता ना, सब कुछ मिलेगा। ऐसे दे भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं, चिंता ना। चलिए जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन सर ऑफ पेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? चल रहा है नहीं? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपके तो एग्जैक्टली ईएमडी सर, अगर वेबसाइट लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल क्लाइंट है तो ऑन पेज। देखो विनय, मैं एक चीज आपको बता दूं, दुनिया पलट जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, एसईओ का जो ऑन पेज प्रोसेस, कीवर्ड लगाने का दोस्त सेम ही रहेगा। आपको बता देगा, ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, इंटरनेशनल वेबसाइट होगी, तो कीवर्ड टाइटल में ही आएगा, यूआरएल में ही आएगा, H1 में ही आएगा, है ना, इमेज ऑल्ट में आएगा, कंटेंट में आएगा। सर वही तो प्रोसेस होगा। हाँ, कुछ मैकेनिज्म चेंज हो जाते हैं तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। इंटरनेशनल एसईओ के कुछ कंसेप्ट बदल जाते हैं जो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बारी है इस रिजल्ट को ट्रैक करने की। कब तक आता है? जैसे आएगा आपको ग्रुप में शेयर कर दे। हाँ, इंटरनेशनल एसईओ भी सीखे। मान लो कोई बाहर का क्लाइंट आ गया तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो मोटा मोटा बता दूं, एसईओ पूरा सेम है, बस उसमें 20% कुछ चीजें बदल जाएंगी, बाकी पूरा एसईओ सेम। दुनिया का कोई भी ब्लॉग आर्टिकल पढ़ लेना, वो सारे मैकेनिज्म सेम। चलिए जी, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बेस्ट विशेस।